नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण का। जी हाँ, मराठा आरक्षण की अगर बात करें तो इस समय मनोज जरांगे पाटिल वर्सेस छगन भुजबल चल रहा है। छगन भुजबल की अगर बात करें तो उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वे देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर चल रहे हैं। क्या है पूरा राजनीतिक माजरा, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि मराठा आरक्षण का जो आंदोलन है ये किस दिशा में जा रहा है। सर, इसमें कई पेचीदा सवाल उठ रहे हैं। एक तो छगन भुजबल जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो फडणवीस जी के इशारे पर चल रहे हैं, क्योंकि वो ओबीसी को पूरी तरह से अपने आप को मजबूत बनाने की जुआर में लगे हुए हैं और भाजपा किसी भी हालत नहीं चाहती कि ओबीसी उनसे डिस्टर्ब हो। तो ऐसे में तो इल्जाम लगना लाजमी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर भुजबल ओबीसी की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा भाजपा के फेवर में जा रहा है वो। तो इस पर आप क्या मानते हैं? सर, मैं अभी आजकल का हमारा जो रिवाज है उसके मुताबिक मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझसे पूछेंगे। तो मेरा सवाल आपको यह है कि आप अभी आपके भी 30 साल हो गए ना पत्रकारिता में? कितने हो गए? पत्रकारिता मीडिया में तो मेरे को 30 साल हो गए हैं। हाँ, तो मीडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, पत्रकारिता में 20 साल हुए रहेंगे। हाँ, नहीं वो ये मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक, मगर 30 साल तो हो गए। तो आपको भी अपनी दुनिया देखी है, राजनीति में 91 से हूँ तो 32 साल हो गए। वो तो फिर तो ये 32 साल का तजुर्बा है इनका, मेरा 54 साल का है। तो सर, मुझे आप बताओ कि आपको ऐसा लगता है कि भुजबल के पीछे फडणवीस और जरांगे के पीछे एकनाथ शिंदे है? ऐसा आपको लगता है? और लगता है तो क्यों लगता है? सर, लगता तो है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसलिए लगता है कि जब मराठा आंदोलन शुरू हुआ, जिस तरह से जालना में लाठीचार्ज हुए, उसके बाद आंदोलन बड़ा हुआ, मनोज जरांगे पाटिल एक चेहरा बने और उन्होंने उनके साथ मुख्यमंत्री जी आए, उनको आश्वासन मिला, उनको टाइम भी मिला, उसके बाद फिर से आंदोलन शुरू हुआ। अब अचानक जो है भुजबल जी कूद पड़े इसमें। उसके पहले तक भुजबल जी कुछ भी नहीं बोले, न उनका एक कोई सिंगल स्टेटमेंट आया, जबकि सरकार में है, वो बोल भी सकते थे। और बल्कि जो गुरुरत्न सदावर्ती जी, वो उनका गाड़ी तोड़ी गई और बोले कि हम किसी भी हालत में ओपन कास्ट का जो आरक्षण है उसमें पहले जरांगे से मुकाबला वो कर रहे थे। जी बिल्कुल। लेकिन अचानक जो जिस तरह से भुजबल अभी एक्टिव हो गए और वो खुद सभा लेने लगे और दिखाए सरकार में भी हैं और सभा ले रहे हैं, तो इसमें सर साफ साफ लग रहा है कि कोई तो है बैकअप, क्योंकि सरकार में रहते हुए उनको कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है और वो सीधा ओबीसी की संरक्षण की बात कर रहे हैं कि ओबीसी कोटे से किसी भी हालत में मराठा आरक्षण को रिजर्वेशन लेने देंगे और उसके लिए सरकार कुछ भी करे। वो पार्टी छोड़ने की भी बात कर रहे हैं, सरकार से निकलने की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सर सीधा सीधा यही लग रहा है कि और इसमें बीजेपी चुपचाप है एकदम। भुजबल के जिस तरह सभा ले रहे हैं, जिस तरह से वो आरोप कर रहे हैं, जिस तरह से वो संरक्षण कर रहे हैं ओबीसी का, इसमें भाजपा पूरी तरह से शांत है। और कई मोदी जी भी कह चुके हैं कि ओबीसी के पीछे पूरी तरह से खड़े हैं, ओबीसी आरक्षण को कुछ कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो देखा है तो बीजेपी जो है आज की तारीख पे लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में ओबीसी की ही ताकत पे जो है वो भाजपा जो है अपने आप का जो वोट बैंक जो सुरक्षित बोलते हैं वो मान रही है। तो इसमें अच्छा लॉजिक दिया है। तर्कशास्त्र में आपने बहुत युक्तिवाद, मतलब आपको वकील करना चाहिए मुझे इसमें हाईकोर्ट में भेजना चाहिए, शायद सरकार की केस आप जिता के देंगे। इतना अच्छा युक्तिवाद आपने किया है। मगर मुझे बोलो कि बीजेपी और फडणवीस एक समझ से ये अलग है महाराष्ट्र में कि फडणवीस मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब फडणवीस, ऐसा समीकरण आप मानते हैं? हाँ, मैं तो मानता हूँ। मानते हैं। मतलब जो भी हो रहा है वो फडणवीस जी के मर्जी से हो रहा है। तो आपको अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि भाई ठीक है, भुजबल के बारे में बीजेपी चुप है, पूरी तरह से चुप। हाँ, ओके। मगर जरांगे के बारे में भी बीजेपी कहाँ बोल रही है? हाँ, इसीलिए तो ना आरोप लग रहे हैं सर। नहीं, मगर जरांगे के खिलाफ भी बोल रहे हैं ना, बीजेपी कहाँ बोल रही है? उनके बारे में भी चुप है कि नहीं बोल? बिल्कुल। तो दोनों के सामने चुप है, मगर भुजबल को आप ठप्पा लगा रहे कि वो बीजेपी का, और जरांगे के बारे में भी बीजेपी चुप है। तो जरांगे के बारे में बोलते नहीं। जरांगे के बारे में चुप इसलिए है कि जरांगे को पूरी तरह से मराठा समर्थन है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी मराठा चेहरा है, आज की तारीख में सीएम है मराठा, और वो किसी भी हालत में बीजेपी नहीं चाहती कि मराठा वोट भी डिस्टर्ब हो।
ओबीसी की अगर ठप्पा उनके ऊपर लगता भी है तो मराठा भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर सीएम मराठा को संभाल रहे हैं तो एक तरह से उनका ही पार्टनर है सीएम। एकनाथ शिंदे जी शिवसेना जो है उनका ही पार्टनर है। अगर मराठा उस तरफ है, ओबीसी इनकी तरफ है, तो कुल मिला जुला के सब घर की ही बात है, तो क्यों बोलेंगे वो सब? सर ये याद रखो जी कि कौरव पांडव का जो युद्ध हुआ था, तो कृष्ण दोनों के साथ थे कि नहीं थे? इस सवाल का यहाँ हाँ और ना में जवाब दो। कृष्ण कौरव और पांडव दोनों के साथ थे या नहीं थे? हाँ या ना? थे। कैसे? उतना तो डिटेल नहीं बता पाऊंगा मैं। आपने बोला ना मुझे कि कृष्ण दोनों के साथ थे, तो मुझे बताओ ना क्यों ऐसा आप सोचते हैं कि वो दोनों के साथ थे? वो देखिए सारथी बने थे अर्जुन का, लेकिन पूरा जो मैप बनाते थे, पूरा चक्रव्यूह जो बनाते थे, उसमें कौरव किस तरफ फंसे उसके तरफ भी उनके ऊपर ध्यान देते थे। सिर्फ पांडवों के साथ होने के बाद ये जायज है ना जी कौरव फंसाने का। मगर आप बोल रहे कि कृष्ण भी दोनों की तरफ से थे, तो ये कौरव को फंसाने का अगर व्यूह रचना वो कर रहे हैं तो कौरव के खिलाफ हो गए। आप कैसे बोल रहे हैं? उनको नहीं पता होता था ना सर। किनको? कौरव को नहीं मालूम था। आपको मालूम है कि नहीं? हमको मालूम। आप अगर बोल रहे हैं कि दोनों के साथ है तो आपको बोलना चाहिए कि हाँ या ना में। तो आप बोल रहे हैं हाँ, तो हाँ सिद्ध करो। आप सिद्ध कीजिए। करता हूं। सर श्री कृष्ण अकेला पांडवों के साथ था और करीबन उसकी 1 करोड़ की सेना कौरवों के साथ थी। वो कौरवों की सेना से पांडवों के खिलाफ लड़ते रहे, पांडवों के वीरों को मारते रहे। पांडवों की जो सेना भी खत्म हो गई, अल्टीमेटली दोनों खत्म हो गए। तो सर कृष्ण ने अपनी 1 करोड़ की सेना को पांडवों के हाथे खत्म होने दिया कि नहीं? तो वो पांडवों के साथ भी थे और उनकी सेना कौरवों के साथ लड़ रही थी। तो ये सर दुनिया में पहली बार और आखिरी बार हुआ कि मेन जो उनका लीडर है वो यहाँ है और सेना उधर से लड़ रही है। तो इसके लिए आपका जवाब सही था, कारण आपको मालूम नहीं था। पहले बोला ना कारण, ऐसा बोला आपने लॉटरी लगा दी कि भाई हाँ मतलब मुझे मालूम था क्योंकि हाँ सही है। सर ऐसा कभी होता नहीं है जी। मगर अभी कृष्ण के बाद डायरेक्ट फडणवीस ये कर रहे। हाँ मतलब वो चीज मुझे वहां आके आपको ये करना था करके मैंने ये सवाल पूछा। बिल्कुल। सेना जो है, फडणवीस जो है मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री के साथ भी है। सेना नहीं, वो मुख्यमंत्री के साथ है। अच्छा। सेना उनकी जो है वो स्प्लिट है, मतलब वो चुपचाप है, वो भुजबल के साथ है। तो भुजबल अगर कौरव माने जाए इनके ओर से तो उनके साथ है। वो फडणवीस क्या बोलते हैं, जो ओबीसी की बात करेगा वो राज करेगा। तो ये ओबीसी लीडर है। तो उनको तो ये करे। सर अभी ऐसा हो गया कि भुजबल अजीत दादा के कम और फडणवीस के ज्यादा है। पहले 50-50 थे, 50-50 भी नहीं थे, 100% अजीत दादा के थे। अभी तो संजय राउत ने बयान भी नहीं बोलूंगा, संजय राउत ने बयान भी दिया है कि भुजबल आने वाले दिन में बीजेपी से लड़ेगी, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेगी। हो सकता है बीजेपी में ही जाएंगे, ऐसा भी आरोप लगा दिया। हाँ नहीं क्या है ना कि भुजबल को बीजेपी में करियर है क्या, ऐसा सोचो। खाली ये मत बोलो, संजय को बोलने के लिए कुछ जाता नहीं है, उसको बोलना होता है। मगर सर कैसे है ना कि आप बीजेपी में जाते हैं तो आपका अलग से जो एक अस्तित्व है वो मिट जाता है जी। महाराष्ट्र में फडणवीस जी ने किसी भी बीसी अपना तुम्हारे ओबीसी या मराठा नेता को कुछ बड़ा किया क्या, उसको स्वतंत्रता दी क्या? ऐसे ही पत्थर ला के रख दिए जगह जगह पे और उनको सिंदूर लगा दिया, और उनका सिंदूर भी जल्दी से निकल जाएगा, वो पत्थर है पता चलेगा, ऐसा भी व्यवस्था की। एक्सपोज कौन कर रहे? चंद्रकांत दादा पाटिल, इनके खिलाफ है बात है, ठीक है फडणवीस के, मगर उनको एक्सपोज करने वाले कौन है? फडणवीस का ही मीडिया है। अभी बावनकुड़े का जो है जी, तो कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि वो जो सब मकाऊ का जो सब लीक हुआ है वो फडणवीस के ग्रुप से हुआ है वीडियोस, क्योंकि वो प्राइवेटली डाले थे जिस ग्रुप में, उसमें फडणवीस के भी चाहने वाले थे, फडणवीस भी खुद थे। तो संजय राउत को मैं जाहिर तौर पे पूछूंगा कि ये वीडियो जो है और फोटो है क्या वो उसको बीजेपी से ही नहीं मिले? मैं तो जानता हूँ बीजेपी से मिले हैं, मैं तो खुला संजय को बोलता हूँ यहाँ पे, मैं ये वीडियो में बोलता हूँ कि वो जो सब बावनकुड़े के वीडियो है, 5 वीडियो है, और आज शायद आने वाला एक वीडियो उसमें,
मुझे तो बोला था, अभी मुझे मालूम नहीं, मैंने सुबह ऐसे न्यूज देखा नहीं है तो मालूम नहीं। तो सर उसको बीजेपी से मिला, अभी बीजेपी के कौन से नेता से मिला ये भी मुझे मालूम है, मगर परमिशन नहीं है मुझे। सब होनी चाहिए कि नहीं, दोस्त है ना अपना, अपने प्यार से बोलता है तो बचाना पड़ेगा, इतना तो बचाना पड़ेगा उसको। मगर उसको सर 100% सब बीजेपी से मिला, और बीजेपी के जिस नेता ने उसको दिया उसको विश्वास के साथ बावनकुळे के लोगों ने, फैमिली ने शेयर किया था। उनको लगा ही नहीं सर इसमें कुछ गलत है। भाई मकाओ जाते हैं, हर एक जाता है, कैसे तो सही में गलत है कुछ? नहीं गलत नहीं है ना, हम बोल दिए ना सर, बावनकुळे का वहां जाना गलत है ही नहीं। अभी संजय क्या है ना, संजय दूसरा अनिल सत्य है, वो अपनी स्टोरी भी डाल देता है। उसने 3.5 करोड़ का जो ट्रांसफर दिया, वो 3.5 करोड़ का ट्रांसफर भी वो प्रूव कर सकता है, मगर वो इसके लिए हुआ बावनकुळे के लिए, ये वो नहीं प्रूव कर सकता है कि ये जिस माध्यम से जाता है वो माध्यम में सर वो स्विस बैंक जैसा रहता है। संजय को भी मालूम है कि ये स्विस बैंक जैसा रहता है कि अकाउंट के नाम नहीं देते, वो ट्रांजेक्शन मालूम पड़ेगा, ट्रांजेक्शन मालूम पड़ेगा। उस समय जब ये बैठे थे तब 3.5 करोड़ रुपए आए कि नहीं, तो आए। वो क्लब में के जहां वो खेल रहे थे वहां पे गए कि नहीं गए। अभी वो 3.5 करोड़ के कॉइन्स इनको मिले कि नहीं, ये प्रूव करना मुश्किल है, पर फिर भी ठीक है। मगर अपनी बात अलग चल रही। तो हमारे आज के कृष्ण जो है, जो खुद एक जगह है और सेना दूसरी जगह है, ओबीसी सेना जो है वो सामने भेज दिया है, और वो खुद ऐसी जगह खड़े हैं कि एक हाथ शिंदे साहब के भी कंधे पे है। सर देखो, ये कृष्ण नहीं होते हैं तो जरांगे के जैसे एक छोटे नेता, उस समय तो वो एकदम ही छोटे थे जी, माफी नहीं मांगते, वो कृष्ण है, कृष्ण शिष्टाई। हम लोग ना सर कभी कभी वो शब्द यूज करते हैं, अपने को पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। हम कृष्ण कृत्य बोलते हैं, और उसकी सफाई ऐसे देते, कृष्ण मतलब काला, तो बोलो ना काला कृत्य, तो कृष्ण कृत्य को बोलते हैं बोलते क्या नहीं बोलते? तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि कृष्ण ने ऐसे कई करतूत किए कि जो डिप्लोमेसी है उसमें एक व्यूह रचना है, वो ये है। तो फडणवीस भी व्यूह रचना में शायद ये भी चाहते हैं कि मराठा ताकत बढ़े और ओबीसी उनसे लड़े, क्योंकि अभी ऐसा है कि मराठा ताकत अगर एक तरफा बढ़ती गई तो सर उनका तो मुख्यमंत्री बनना दूर, मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र में रहना भी मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि उनको तो ऊपर का माता का बुलावा आता है, वैसे उनको माता का पिता का बुलावा आ गया है ऑलरेडी कि आ जाओ दिल्ली करके, तो कितना भी नाक है। मगर अभी मेरे को लगता है सर भुजबल जो है ना, वो भुजबल को भी आप समझने की कोशिश करो। भुजबल बाला साहब को छोड़ के जब निकले तब मंडल आयोग के मुद्दे पर निकले, ऐसे ही नहीं निकले। हाँ। नारायण राणे, राज ठाकरे, ये सब सत्ता स्पर्धा में निकले, गणेश नाईक, सब जितने भी पहले शिंदे के पहले, और शिंदे ने भी सत्ता के स्पर्धा में छोड़ा। तो मंडल आयोग जैसे एक प्रिंसिपल लेके कि भाई उसमें ओबीसी को जो मंडल ने ये दिया है वो बाला साहब देने को तैयार नहीं है, सबके छोड़ा उन्होंने, ये बड़ी बात है। और उसके लिए वो ओबीसी के मसीहा बन गए थे। ये वो अगर जेल नहीं जाते ना तो आज देश के नीतीश कुमार नहीं, यही ओबीसी नेता होते, मोदी भी नहीं, यही ओबीसी के देश भर के नेता हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने पटना में रैली की थी, उनका ध्येय वही था। इसलिए तो शरद पवार ने उनको अंदर जाने की ये कर दी व्यवस्था कि भाई ये नेशनल लीडर बन रहा है। सर उनके जो ख्वाब है ना वो मुख्यमंत्री के है ही नहीं, उनको ओबीसी का लीडर बनना है। और ओबीसी का लीडर अगर उनको बनना है, पूरे देश का ओबीसी लीडर, देश का। सर अभी जरांगे जाट और गुर्जर और इन कम्युनिटी के साथ बैठा ना कल, उसकी मीटिंग हो गई बंबई में, और नेशनल ये रैली बन रही है, उसमें जरांगे जा रहे हैं मराठा लोगों को लेके। तो अभी जाट, गुर्जर, पाटीदार और मराठा ऐसे 4 एक साथ आ रहे, उन तीनों का भी सवाल है। जो रिजर्वेशन लड़ाई लड़ रहे हैं सब एक साथ। हाँ, तो ये भी नेशनल, सर कल का नेशनल लीडर मराठा, जाट, गुर्जर, पाटीदार, इनका कौन है? मनोज जरांगे है। देखो ना वो उसी तरह से जा रहा है। सर उसके पीछे मैं बोलता हूँ, एक तो कोई देवेंद्र फडणवीस है दिमाग वाला, मतलब देवेंद्र फडणवीस नहीं है मगर कोई तो एक पॉलिटिशियन है जो दिमाग लड़ा रहा है, और एक अनिल दत्त है कोई तो जो उसको बराबर प्रोजेक्ट इमेज कर रहा है उसकी।
नहीं तो सर, नेशन गुर्जर जाट और पाटीदार नेता कल एक होके उसके प्रति जो जज कर रहे थे वो कर रहे थे। इतने बड़ा नेता है सर, साल साल आंदोलन चले उनके, पूरा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ने हरियाणा उन्होंने हिला के रखा था, रेलवे बंद करके रखा। अरे 6 महीने रेलवे बंद रखा जी। और दिल्ली के यहाँ शेतकरी आंदोलन में भी यही जाट और यही आगे थे, 1 साल तक बंद करके रखा। तो शाहीन बाग। तो उनका लीडरशिप मनोज जरांगे कर रहा है सर, कितनी बड़ी बात हो गई। अन्ना हजारे ने 14 के पहले किया था नेशनल लीडरशिप इस प्रकार के, अभी वो भी कर रहे हैं, तो भुजबल का सपना भी वही होगा। तो क्या लगता है सर, जो भुजबल सर, भुजबल ज्यादा दिन मंत्री नहीं रहेंगे। मंडल आयोग के मुद्दे पर उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ के, बाला साहब को छोड़ के एक बड़ा नेशनल इमेज प्राप्त किया, महाराष्ट्र में ओबीसी के नेता वो बन गए, अभी उनको एबीसी का राजा बनने का समय आ गया। तो अगर वो मंत्री पद छोड़ देते हैं ओबीसी के कारण, तो सर मसीहा बन जाएंगे, क्योंकि बाकी सब पद भी संभालना चाहते हैं, मंत्री पद भी संभालना चाहते हैं, इसको भी खुश रखना चाहते हैं, उसको भी दुखाने नहीं चाहते हैं। एक भुजबल है सर, बाकी भी ओबीसी नेता जो है ना, वो डिप्लोमेसी करके बोल रहे हैं, जबकि झूठ बोल रहे हैं। मराठा लोगों को पता है, ये बोलते हैं मराठा आरक्षण तो मिळालंच पाहिजे, पण ते आमच्यातलं नाही देणार, ठीक है। मगर मनोज जरांगे के खिलाफ नाम लेके बोलने की हिम्मत कितने लोग दिखा रहे हैं? सिर्फ भुजबल दिखा रहे हैं, और उसके लिए कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन सर, तो भुजबल मंत्री पद जल्दी ही छोड़ेंगे। जो आरक्षण वाली जो बात है, अभी जो 24 दिसंबर वाली जो डेडलाइन है, क्या लगता है कि जब अगर देश में अगर जो आरक्षण से वंचित लोग हैं अगर एक साथ हो जाएंगे, तो क्या एक नया मार्ग निकल सकता है? 50% के ऊपर वाला जो बेस है उसमें कुछ हो सकता है सर? नहीं होगा सर। तब कैसे इनको दे पाएंगे? फिर रिजर्वेशन कैसे हो पाएगा? नहीं, उनको ओबीसी भी बचाना है, मराठा भी बचाना है, तो आखिर करेंगे क्या? नहीं ना, ये डेडलॉक है ना, कुछ डेडलॉक होते हैं ना ऐसे कि जो सुलझते नहीं है, कुछ सुलझते नहीं है। जब कुछ सुलझेगा नहीं तो फिर मनोज जरांगे क्या करेंगे? कैसे हीरो बनेंगे? अभी मैं आपको एक और नई बात मेरे मन में आती है वो बताता हूँ। 24 दिसंबर को अगर मराठा आरक्षण क्लियर नहीं हुआ और 6 करोड़ मराठाओं का, 5 करोड़ मराठा, ओबीसी 6 करोड़ है, 5 करोड़ मराठाओं को कम से कम तांत्रिक तौर पे कुणबी करके घोषित नहीं किया गया, तो जैसे एकनाथ शिंदे को धोखा है जी, उससे ज्यादा धोखा मनोज जरांगे को। वही बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग बोलेंगे कि तुमने प्रॉमिस किया था कि 24 के पहले मिलेगा 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 मिलेगा। 100 ने 1000 बार नहीं 10,000 बार वो बोल चुका है कि मिलना रच, और ये लास्ट अल्टीमेटम है, ये भी बोला गया। हाँ, जब इसके बाद कोई सर अगर मिलना रच अगर उसको लगता है तो वो सरकार के खिलाफ क्यों बोलता है? जो सरकार तुमको ये देने वाली है, सर देखो मुझे तुमसे कुछ चाहिए और मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूं, तुमको ये धमकियां दूं, आप देने वाले मेरे को आरक्षण और मैं गाली गलौज कर रहा हूं आपको कि सरकार डबल गेम करता है, सरकार डावपेच करता है, सरकार आम्हाला फसवायला बघता है, सरकार गेम करता है, सरकारच हिंसाचाराला चिथावणी देता है। तो सरकार म्हणजे आहे कोण? मुख्यमंत्री शिंदे ना। मग एक तरफ बोलते कि शिंदे आम्हाला न्याय देणार है नक्की, अगर वो न्याय देने वाले तो वेट करो, पेशेंस रखो, फिर क्यों घर घर घूम रहे हो, गाँव घूम रहे हो और लोगों को चिता रहे, ये करे हो, चेतावनी दे रहे हो, तो अपने को अंतिम संघर्ष करना है। तो आपको लगता है कि अंतिम संघर्ष करना ही होगा, आपको मिलेगा नहीं, ऐसा लगता है, तो शिंदे के ऊपर भरोसा क्यों जता रहे हो? और जिस शिंदे साहब के ऊपर भरोसा जता रहे हो उसको ही आप आह्वान दे रहे हो कि 24 ला झालं नाही, मतलब तुमको विश्वास नहीं कि वो करेगा। शिंदे साहब करने वाले हैं ऐसा आप बोलते हैं तो विश्वास रखो ना उनको। 24 तक तो कम से कम ये मत बोलो कि ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, ये वो तो बंद करो, बोलो कि साहब के ऊपर हमने छोड़ दिया है, वो करेंगे, हम उनको कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल। फिर क्यों ऐसा भूमिका क्यों लेते हैं? इसका मतलब उनको भी मालूम है कि नहीं होने वाला। हाँ। फिलहाल तो भी 1 महीने का समय है, 1 महीने के समय में क्या क्या होता है देखिए सर। देखिए मुझे इसमें थोड़ा सा सहानुभूति, संवेदना और दुख और चिंता ये लग रही है कि शिंदे साहब बहुत कॉन्फिडेंस से शिवराया की भी शपथ ली उन्होंने, वो अम्बा माता के कोल्हापुर के मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें भी बोला कि 100% मी मराठ्यांना आरक्षण देणार। मगर उनके जो सहकारी है अजीत दादा है, उन्होंने कल बोला कि कायदे के परे कोई नहीं है, कोई आरक्षण कायदे के परे नहीं जाएगा। तो आपको ये
जानिब रखनी पड़ेगी कि भाई ये कायदे के अंदर होगा, और कायदा तो नहीं है उनके साथ। तो अजीत दादा दूसरा बोल रहे हैं कुछ, फडणवीस तो कृष्ण है, वो डिप्लोमेसी कृष्ण नीति निभा रहे हैं। सर कृष्ण नीति भी शब्द है, कृष्ण कृत्य जैसा कृष्ण नीति। कृष्ण नीति मतलब क्या सर? कृष्ण नीति मतलब ये होता है कि अपनी सेना इनके पास और खुद इनके पास, और दोनों का विनाश। सर कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण ने अगर एक सोचा था, मैं उस समय वो भगवान नहीं थे, उस समय वो श्री कृष्ण पांडवों के वकील थे या समर्थक थे, अगर उन्होंने एक ये किया होता चमत्कार, सर वो ऐसे चमत्कार करते कि सुदर्शन चक्र डाल के वो रात कर देते और जयद्रथ को मार देते, तो ऐसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके लिए बोलते कि भक्तासाठी प्रतिज्ञा मोडली करके हमारे इसमें लिखते हैं। तो वो ऐसा भी चमत्कार कर सकते हैं कि नहीं, कि दुर्योधन को सद्बुद्धि दो। क्यों महाभारत होने दिए? हाँ, क्यों इतना बड़ा युद्ध और पूरा यादव वंश, सर इतना ही नहीं, बाद में तो यदु वंश के लोग आपस में लड़के सब मर गए, तो इतना क्यों विनाश होने दिया? सर उसके ऊपर एक बहुत बड़ी किताब है, कृष्ण नायक की खलनायक, ऐसी वो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे सर, मार भी खाएंगे मगर बनाएंगे। तो वो छोड़ो। तो अभी ऐसा है कि अपने फडणवीस साहब भी कहे ना, नरोवा कुंजरवा, सर धर्मराज भी बोलो, देखो ना जी मेरे को तो फडणवीस कृष्ण दिख रहे हैं, अजीत दादा नरोवा कुंजरवा करने वाले धर्मराज दिख रहे हैं। अभी क्या बोलूं, हाँ भी ना भी, हाँ भी ना भी। अभी धर्मराज को कैसा है कि अश्वत्थामा मर गया, किंतु हाथी उसमें शंख बजा दिया। हाँ, वो शंख किसने बजाया? किसने बजाया? कृष्ण ने बजाया। कृष्ण ने बजाया। मतलब जब इन्होंने पूछा कि मर गया अश्वत्थामा मर गया, ऐसा किसने कहा? वो बोले धर्मराज ने। तो उसने ऐसा बोला कि अश्वत्थामा मर गया, मगर मैं ये नहीं जानता कि आदमी या हाथी। तो आदमी या हाथी के समय करके लगा दिया इन्होंने। वो सुन नहीं पाया हाथी, तो इसके लिए उन्होंने छोड़ दिया आशा सब। और द्रोणाचार्य बेचारे वो भी ये हो गए, उसमें मारे गए। तो ये कृष्ण नीति है। तो ये हमारे अजीत दादा भी अभी हाथी या मनुष्य, इसके बारे में मराठा या ओबीसी के बारे में ऐसे ही धर्मराज की नीति अपना दे। सर क्या होने वाला है ना, मैं बताता हूँ कि मनोज जरांगे जी को शिंदे साहब आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके ऊपर ये सर एक भी गुनाह दाखिल नहीं हो रहा है उनके ऊपर। हाँ, सुबह 4 बजे सभा ले गए हैं, तो गैर कानूनी नहीं हो रहा है। वो जो भाषा कर रहे हैं ना, ये भाषा अगर दूसरा कोई नेता बोलता है ना, अंदर जाता है। जिस प्रकार की धम, सर ये सरकार के खिलाफ राजद्रोह का मामला बन सकता है, ऐसी धमकियां दे रहे हैं वो, मगर नहीं कर रहे हैं ना। क्यों? उनका दत्तक पुत्र है सर। महाराष्ट्र के मनोज जरांगे, सुनो मेरी बड़ी बात, कि श्रीकांत शिंदे उनका अपना पुत्र है और मनोज जरांगे उनका दत्तक पुत्र है। इतनी बड़ी पदवी दे दी आपने, इसलिए तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वो समांतर मुख्यमंत्री भी बन गया है अभी। वो पुलिस को बोल रहा है कि कोई खटला नहीं करेगा, कोई गुनाह दाखिल नहीं करेगा। मतलब पुलिस उसका सुन रहे हैं। हाँ, सुनना पड़ रहा है। और कल वो वापस लेने के लिए मजबूर। 24 तारीख को आरक्षण मिल गया तो भी बोलेगा कि ये आरक्षण तब तक हमको मान्य नहीं जब तक सगी के ऊपर के खटले पीछे नहीं लेते आप। हर एक किसी मराठा के ऊपर जलाने का हो या मारने का हो या अटेम्प्ट टू मर्डर हो, वो सब पीछे लेना है आपको। और ये समांतर मुख्यमंत्री बन गया है, और अभी राष्ट्रीय नेता बन गया तो हो गया, दूसरा ना आ जाए। कहीं ना कहीं सर क्या लगता नहीं कि आपको महाराष्ट्र में जो काफ़ी मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं या बाकी चीज़ों मुद्दे हैं, और अभी लोकसभा चुनाव, कई मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए सब नहीं हो रहा है? कैसे है ना, वो एक पागल दोषी कौन है, उसका अभी तबादला कल कर और भी एक जगह कर दिया। उसने लाठी नहीं चलाई होती, आज ये दिन ही नहीं आता। ये मराठा आंदोलन बढ़ता ही नहीं था। और क्या हुआ, खाली लाठी नहीं चली ना, रातों रात शरद पवार गए, दोपहर तक उद्धव ठाकरे गए, राज ठाकरे गए। महाराष्ट्र का कोई ऐसा नेता ही बचा नहीं कि जो गया नहीं, और मंत्री लेट गए उनके साथ। मुख्यमंत्री ने उनको उपोषण छुड़वाया। इतना तो अन्ना हजारे के नसीब में भी नहीं हुआ। तो देश में महात्मा गांधी के बाद यही महात्मा हो गए मनोज जरांगे। अभी तो नेशनल हो जाएंगे वो, जाट और ये उनके साथ आ गए तो वो बोल सकते कि जब तक एक खटला पीछे नहीं लेते हैं,
हमको मान्य नहीं, आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा फिर। और मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट उसके पहले 24 के पहले क्लियरेंस देगा क्या? जी सर, कोर्ट भी अपनी तरफ से सोचता रहता है, किसी को अगर ये हो रहा है, प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको भी अड़वा उड़वा करते हैं ना, तो वो शायद बोलेंगे हाँ ठीक है, जनवरी 26 को, या 26 को नहीं होगी 25 या 27 को इसकी सुनवाई होगी। जी तो गया ना 1 महीना, फिर देना पड़ेगा मुदत। नहीं मुदत दी तो अपने मानस पिता के खिलाफ बगावत हो जाएगी वो। और सर, ये सरकार के खिलाफ बगावत है ही नहीं, ये फडणवीस के खिलाफ बगावत है। मनोज जरांगे जो कर रहे हैं वो फडणवीस के खिलाफ बगावत है, और भुजबल की जो बगावत है वो एक तरह से शिंदे के खिलाफ की बगावत है। दोनों मिलके एक ही है। सर, मगर मैं बोलता हूँ कि आरक्षण के मामले में सबसे बड़ी मुसीबत शिंदे साहब के सामने नहीं है, उनका मुख्यमंत्री पद कोई नहीं छीन सकता, और इसकी लीडरशिप जो है मनोज जरांगे की, जो अभी नेशनल होने जा रही है, उसको बहुत धक्का पहुंचेगा अगर 24 तारीख को 5 करोड़ लोगों के हाथ में ओबीसी का मतलब ये नहीं रहेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिला। सर्टिफिकेट मिलना हाथ के में आना नहीं आना बात की बात है, टेक्निकली तो एडमिट होना चाहिए। सर, ये दुनिया का सबसे बड़ा जात्यंतर होगा, धर्मांतर तो बहुत हुए, जात एक 5 करोड़ लोग एक रातों रात दूसरी जात पे जाते हैं। सर, ये नवा आश्चर्य रहेगा। अब मुझे तो लगता है कि हो पाएगा सर, जिस तरह से हम पिछले वीडियो में देखे थे, जो बोल रहे थे घाघ, राजन घाघ, जो मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक, उन्होंने कहा था कि मराठा समाज खुद नहीं चाहता है कि वो कुणबी उनके नहीं उनमें भी फाटा फूट है, और कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते, नारायण राणे नहीं चाहते। नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं सर जो सर, इसके लिए मनोज मराठा जो है आपको दाद देनी होगी। उसने बोला गरजवंत मराठा, सरसकट बोल रहे हैं, श्रीमंत मराठा विरुद्ध गरजवंत मराठा, ऐसा उन्होंने बाइफर्केशन करे। नहीं, सरसकट बोले तो लेना नहीं लेना आपके लिए। मैं आपको कुछ सर्टिफिकेट दे दूं, मैं आपको पद्मश्री देने जा रहा हूँ, मैं ठप्पा लगाया, जेरॉक्स कॉपी निकाला, पद्मश्री और देने आया, आप बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पद्मश्री डुप्लीकेट, तो नहीं ले सकते ना। देखो, एक संत की कहानी है कि एक संत को सामने वाला आदमी बहुत गाली दे रहा था, तो किसी सज्जन बाजू में खड़े थे, वो बोले इतना गाली वो आपको दे रहा है, आप उसको लिए कुछ बोल नहीं रहे। बोले समझो तुमने मुझे कोई चीज़ दी और मैंने ली नहीं, तो कहाँ रहेगी? बोला मेरे पास। तो वही हो रहा है, वो बोला वो गाली दे रहा है, वो उसके पास से रह रही है, मेरे पास नहीं आ रही है। वो ऐसा ही इसमें है कि आपको कुणबी बता दिया हमने, आपको कुणबी होना है तो हो जाओ, नहीं होना है नहीं हो जाओ। आप बोलो शहनो कोई मराठा मियाँ है, राणे साहब तो बोलते ही हैं, बोलेंगे वैसे, वो बोलेंगे कि हमने कुणबी, हमको नहीं सर्टिफिकेट है, हमारा मराठा सर्टिफिकेट है, वो बोल सकते हैं। वैसे कितने % हो सकते हैं सर? अगर 4 करोड़ है मराठा, 5 करोड़, 5 करोड़, तो उसमें ऐसे अगर करोड़ में काउंट करें तो कैसे कितने करोड़ होंगे जो कि नहीं चाहते कि उनके जात पे कुणबी लेबल लगे? 50 लाख से ज्यादा आसपास, 50 लाख के, मतलब 10% वो चाहेंगे नहीं। बाकी ये बोलते हैं अपने बाप का क्या जाता है, एक सर्टिफिकेट लेके रखा, बच्चे को शिक्षण में सहूलत, इसमें नौकरी में प्राधान्य, आर्थिक बैंक का ये मिलेगा, शादी थोड़ी करनी है अपने को, शादी तो मराठा में ही करेंगे, हम मराठा हैं, मराठा लड़की से ही शादी करेंगे, थोड़ी कुणबी लड़की से शादी करेंगे, ऐसा भी बोलेंगे, या कुणबी लड़के से। देखो, रोटी व्यवहार तो अभी खत्म हो गया है रेस्टोरेंट की वजह से, बेटी व्यवहार जो है वो सर्टिफिकेट देख के थोड़ा करेंगे, सर्टिफिकेट तेरे घर में रख, मेरे को मेरी सर, हमारे इसमें तो गोत्र देखते हैं जी, जात छोड़ो, गोत्र देखते, ब्राह्मणों में भी गोत्र देखते हैं। अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, वो गोत्र समान होने के कारण शादी नहीं कर सकती हैं। पत्रिका देखते हैं, ये देखते हैं, वो पत्रिका मैच होते कि नहीं देखते हैं। तो ये कहाँ की बात रहेगी कि कुणबी सर्टिफिकेट मिलने से कुणबी और मराठा आदान प्रदान होगा, ऐसा नहीं। वो प्राइवेट लाइफ में मराठा रहेंगे, सार्वजनिक तौर पर सहूलत लेने के लिए कुणबी हो जाएंगे। ये जरांगे जी को मालूम है, देखो मैं भी जी बोलने लगा, नेशनल लीडर है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो 24 दिसंबर को क्या होगा, एकनाथ जी शिंदे तो समझो इसमें बाजी मारेंगे। क्यों मालूम है कि अगर कोर्ट ने इसको दाखिल ही नहीं करके लिया या तो तारीख बाद की दी, तो वो बोल सकते हैं अरे रुको यार, हमने तो दिया है, विधानसभा में ठहराव होने वाला है ना जी,
जो बिहार विधानसभा में ठहराव हुआ 75% या कुछ 68% का, वही ठहराव हुबेहूब खाली नाम बिहार के बदले महाराष्ट्र डाल के होने वाला है जी। तो उनको कोई दोष नहीं दे सकेगा। भाई इन्होंने तो किया अधिवेशन में ठहराव, कोर्ट में टिके न टिके तो नहीं, ये भी किया है, पिटिशन भी किया है। अभी वो टिकना नहीं टिकना कोर्ट के हाथ में। सर कैसे है ना, पेशेंट जब बहुत सीरियस हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि जितना होला संभव है वो हम कर चुके हैं, अभी भगवान के हाथ में। वैसे ही शिंदे साहब बोलेंगे कि अभी हमने जितना करना था मनोज कर दिया है, तू मेरा बेटा है, अभी थोड़ा ऊपर वाले भगवान के ऊपर, मतलब ऊपर वाले के ऊपर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तू भी भरोसा रख, मैं भी रखता हूँ, वो करेंगे। अपने वकील लड़ रहे हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं, अभी पेशेंट जिएगा मरेगा वो ऊपर वाले तय करेंगे। तो सर ऊपर वाले के पास जब जाता है ना तो आदमी थोड़ा हौसला भी रखता है, नर्वस भी होता है जी। उसको लगता है कि मेरे हाथ में जितना था कर चुका। सर माझे कितनी लोग के उनके बूढ़े बाप वगैरह जो रहते हैं वो, उनको भी मालूम रहता है कि होगा नहीं होगा क्या होगा, मगर वो बोलते कि मला जेवढं शक्य तेवढं मी केलं। वैसे ही शिंदे साहब बोलने वाले कि मला मुझे जितना संभव था, आप मुझे बोलो कि ये मैंने करना चाहिए था और मैंने नहीं किया, ऐसा एक चीज देखा, मैं रेसिग्नेशन देता हूँ, ऐसा बोलेंगे साहब एक नाथ शिंदे साहब। और मनोज को भी बोलना पड़ेगा कि हाँ भैया आपने तो जितना करना था करे, आपकी कोई कमी नहीं थी आपकी तरफ से। फिर वो क्या करेंगे आइडिया मालूम है, इसमें सब में फडणवीस को बलि देने की कोशिश करेंगे जरांगे, और शायद हो सकता है ओबीसी भी दे देंगे, क्योंकि ओबीसी नेता जो बीजेपी के है वो भी इस ब्राह्मण को नहीं चाहते। सर आपको मालूम है ना चाणक्य का एंड क्या हुआ? नहीं मालूम है, चाणक्य मारा गया तो राजकीय दृष्टिया मारा गया, मैं वहां तो फिजिकली मारा गया था तो फडणवीस की बलि चढ़ा के ये मामला अलग रूप लेगा ऐसा मुझे लगता है। और भुजबल भी लड़ते रहेंगे, उनको तो लड़ने का है, वो मंत्री पद छोड़ देंगे 24 दिसंबर को। बाकी कुछ होगा नहीं होगा, मुझे लगता है भुजबल मंत्रिमंडल में नहीं होंगे, ये पक्का है। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था मनोज जरांगे वर्सेस छगन भुजबल। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मुझे आप सबको दाद देनी चाहिए, मैं बहुत गाली गलौज से और भद्दी भाषा से डरता था, इसलिए उनको बोलता था कमेंट मत रखो, और पहले आती भी थी जी, मगर अभी इनके इसमें भी नहीं आती। मेरा भी मराठी चैनल में मैंने खोला है, वहां भी नहीं आती है, भद्दी गालियां नहीं आती है, और आया ही नहीं है, नहीं तो मैं ढूंढ रहा हूँ कोई आता है तो उसको सबक सिखाने का। नहीं है, समझदार लोग हैं, सब लोग समझदार तरीके से, उनके लिए मैच्योर लोग, हमारे सब्सक्राइबर सब मैच्योर लोग हैं सब। यंग लोग बहुत कम है हमारे साथ में। नहीं यंग भी, मेरे यहाँ यंग भी है, मगर वो भी एक दर्जे से करते हैं, इसलिए मैं आपका सलाम करता हूँ। मुझे यही चाहिए था, वाद चाहिए। सब्सक्राइबर मतलब हमारे फैमिली मेंबर हुआ, वितंडवाद नहीं चाहिए। अगर सत्य साहब या हमारे साथ, हम संजय राउत नहीं, आप नीतीश राणे मत बनो। जरूरी नहीं कि हर जो है बातें जो है आपको अच्छी लगे, कुछ विरोधाभास मतभेद हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख के भेज देवे, ठीक है। नहीं उल्टा है सर, मैं तो बोलता हूँ मैं कमेंट के मुद्दे देखकर वीडियो के लिए सब्जेक्ट ले रहा हूँ आज। यस कितनी बड़ी बात है सर, कमेंट खोलने का मुझे एक ये फायदा दिख रहा है। अभी मैं सुबह लिस्ट बना रहा था, मैं नोट करता रहता हूँ कि अरे यार 4 मुद्दे ऐसे मिल गए कि जिसके ऊपर वीडियो बनता। तो सर अपना मुद्दा भी तो लोगों का ही मुद्दा है ना। हाँ, बोलते भी है मुद्दा भारत का, यानी मुद्दा आपका। और सर इंडिया का भारत सबसे पहले हमने कहा ये लोग इंडिया अभी कर रहे हैं। चलो सब्सक्राइब करना मत भूलो, मेरी चिंता वही है। सब्सक्राइब मतलब आप हमारे इनका 1 लाख सब्सक्रिप्शन जिस दिन होगा तो मैं हमारे चाहने वाले ये सब लोगों के लिए भी एक फंक्शन करेंगे 1 लाख का फंक्शन करेंगे, तो उधर बुलाएंगे आप लोगों को, थाना में होगा मगर। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।